अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हमारे साथ है तासर अमीर साहब जो पाकिस्तान के नामवर साफी और दानिश्वर है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। कैसे हैं अमीर साहब, खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक। आज मैंने आपको ज़हन नसीब पता क्यों नहीं कहा, अब हम रोज करते हैं। जाहिर है, ये मैंने खुद भी आपको रिक्वेस्ट करनी थी कि जहर नसीब तो लगता मुगल आजम का बेटा आ गया। नहीं, वो ऐसे कभी कभार मुलाकात होती है ना, तो वे मुंह से निकलता है ज़हन नसीब। चलिए जाहिर हो रही है और होनी है रखे इस सिलसिले को, और होती रहती है। हाँ जी। तो किस मौजू पे आज मीर साहब आप मैं ये करेंगे? आफ्ताब ये बात करना चाहता था कि बलूचिस्तान में जो ये वाकयात हो रहे हैं, फिर वो मारंग का जो सिलसिला है, जी जी, उस हवाले से आपसे बात करूं कि आपने ये सारा देखा है और आप बलूचिस्तान गए हैं और माजी में बहुत आपने उस इलाके में काम भी किया है, तो मीर टाकीज और फुटपाथ देखने वालों को आसान लफ्जों में बताएं कि ये चले हाल से शुरू करते हैं और फिर पास्ट में चलते हैं, माजी में चलते हैं। हाँ जी मीर साहब, ये माजी के बगैर ना ये बात मुकम्मल होती नहीं है जी। तो ये देखें, एक हमारा पुराना मसला चला आ रहा है, ये जो नवाब ऑफ कल्लात थे उनके साथ जो कायदे आजम की डील थी जी जिसकी वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना है। बिल्कुल। तो कुछ लोग उसको नहीं मानते, उनके भाई ने भी उस वक्त कहा कि जी मैं इस डील को नहीं मानता, हालांकि उन्होंने जो नवाब ऑफ कल्लात है उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का मुआहदा साइन किया खुद, बिल्कुल रजा रगबत। हाँ, लेकिन इनका ख्याल है कौम परस्तों का कि जी उनके साथ कोई हमने थोड़ी बहुत धोसधाम भी करके तो कलात पे कब्जा किया। कलात की बात इसलिए होती है कि कलात जो था उस वक्त सबसे बड़ी स्टेट थी बलूचिस्तान के अंदर। जी बिल्कुल। और भी स्टेट थी, लसबेला और मकरान, और ये जो कलात थी ये सबसे बड़ी थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऊंट के पांव में सबका पांव, कि जब खान ऑफ कलात ने फैसला कर लिया, वो पॉलिटिकली इस पूरे एरिया को लीड करते थे। बहरहाल फिर आपको पता 48 में एक बगावत हुई, फिर 60s में हुई नवरोज खान साहब की, जिनके बेटों को हमने कहा कि नीचे आ जाए तो कुछ नहीं कहेंगे यूब खान साहब के दौर में, और उनको गारंटी दी। बाद में वही हुआ, जब वो नीचे आए तो हमने उनके मुकदमे भी किए और उनको बगावत में सजाएं भी दी। और ये एक नीश रखी गई हाँ थी जी। बड़ी एक बददिली की। बिल्कुल। और इसको दूसरे लफ्जों में आप बगावत भी कह लें या दूरी कह लें, सियासी दूरी कह लें। जी जी। तो इससे आगे बढ़े, इसके आगे फिर 70s में जो हुआ वो पता है, हम इस पे बात कर चुके हैं भुट्टो साहब के दौर में भी। और पहले मीर साहब मसला पता क्या था, पहले हम ये जो बात करते थे ना कि नाराज बलोच हैं या बलूचिस्तान की पसमानदगी और ये वो मामला था 3 बड़े नवाबों के साथ, एक सरदार अकबर बुगटी साहब, एक खैर बख्श मरी साहब और अताउल्ला मैंगल साहब। क्योंकि ये जो 3 ट्राइब्स है ना, ये बलूचिस्तान का 60% है, मरी, मैंगल्स और बुगटीज। तो जब इनके साथ हमारे मामला खराब होते थे, ये लोग पहाड़ों पे चले जाते थे, कोई अफगानिस्तान चला जाता था, और फिर ये करते थे कि बम लगाते थे और कभी रेल की पटड़ी तबाह कर दी, और कभी ट्रेन, और कभी गैस को नुकसान पहुंचा दिया, पाइपलाइनों को। ये एक रवायती पस मंजर है पाकिस्तान के साथ इन लोगों के मामलात का। लेकिन अब सूरत हाल ना बहुत बहुत इससे बदल गई है। पहली बात यह है कि नवाब सारे के सारे जो प्रो पाकिस्तान है या दूसरी तरफ है, वो अब इररेलेवेंट हो गए। तहरीक की क़यादत संभाल ली है 3-4 नौजवान बच्चियों ने। ये जो बलोच यकजहती कमेटी की बात कर रहा हूँ, मारंग बलोच को तो सब जानते हैं, उनके साथ कराची में एक होती हैं समीदीन बलोच, वो कराची में इनके मजारे लीड करती हैं। फिर एक सबिया बलोच है, और ये पहले बड़ी प्रोग्रेसिव स्टूडेंट लीडर थी, बलोच एक्शन कमेटी में थी, और अब ये इनके साथ बलोच यकजहती कमेटी में है। अगर तीनों को इकट्ठा किया जाए तो क्या है इनका मुतालबा, क्या है, क्या कहती हैं ये, क्या रियासत पाकिस्तान से क्या चाहती हैं? अमीर साहब, ये मारंग जो है ना, इसके वाले साहब थे, उनका नाम था गफार लांगो साहब। ठीक। वो 2009 में डिसअपियर हुए थे और फिर 2011 में उनकी लाश मिली थी। और अभी इन्होंने पिछले दिनों ये कहा है कि जी हमने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा उनके बगैर, और उनके पीछे वो BBC की डॉक्यूमेंट्री, तो उस पे कुछ जो हमारे रियासत नवाज यूट्यूबर है उन्होंने उनका मजाक उड़ाने की भी कोशिश की, हालांकि ये दुरुस्त बात नहीं है।
बंदा अगर आपने दुख बताता है कि मेरा वालिद मिसिंग हो गया या उनकी लाश मिली, तो ये उस पर आंसू निकल आते हैं, तो उसको मॉडलिंग या एक्टिंग कहना ये एक दर्दमान इंसान का बदतमीजी भी है, बहुत सफाक बात। इसी तरह समी जो बलोच है, उनके वालिद साहब थे अलादीन बलोच साहब या शायद मोहम्मदीन बलोच, तो वो उनको भी इसी तरह वो डिसअपियर हुए और फिर उनके आज तक नहीं पता 15 साल हो गए। तो ये बच्चियां पली हैं अपने वालिद से दूर जी, और जहां उनका कुछ पता नहीं था। अच्छा, एक बात मैं और कर दूं कि गफार लांगो साहब जो मारन बलोच के वालिद साहब हैं, उनके बारे में जो मामा कदीर है, जो इनसे पहले ये स्ट्रगल लीड कर रहे थे, मामा कदीर मिसिंग पर्सन्स की, जी, उनका कहना यह है कि जो गफार लांगो साहब है वो BLA की आपस की किसी लड़ाई में 2011 में मारे गए हैं, और मारन का कहना है यह है कि उनको मिसिंग किया गया था, फिर उनकी लाश मिली है। बहरहाल ये इन बच्चियों की कहानी है। ये बच्चियां बलूचिस्तान में एक मिडिल क्लास जो मूवमेंट है उसको लीड कर रही हैं। ठीक। अब ये है इस तहरीक का सिविलियन चेहरा है कि जो अवामी चेहरा है। ठीक। अब बात करते हैं BLA की। जी, मतलब इस सारी तहरीक में मीर साहब हर वो इंग्रेडिएंट शामिल हो गया है जो बगावत या इसको जो भी नाम दे लें, तहरीकों में जो चीजें जरूरी होती है ना, अब इनको हमने अपनी नादानी और गलतियों की वजह से वो सारा सामान मुहैया कर दिया है। ये बगावत की, आजादी की या जिस चीज की भी बात करें ना, जो बिरयानी होती है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स हमने बलूचिस्तान में सारे इकट्ठे कर दिए हैं। इकट्ठे कर। ठीक। अब वो बिरयानी धुआं दे रही है। अब ये जो BLA है, ये पहले माजी में कायम की थी खैर बख्श मरी साहब ने और उनके साहबजादों ने। 2008-9 में ये भी नवाबों के हाथ से निकल के डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच थे, उन्होंने बनाई थी बलोच लिबरेशन फ्रंट, उन्होंने वो खत्म करके BLA ज्वाइन कर ली। फिर इसमें उस्ताद असलम अच्छू थे और एक मजीद ब्रिगेड अब इन्होंने बनाया, अब बशीर जेब उसको लीड कर रहे हैं। ये टोटल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने तो ये भी किया है ना कि जो कबीले रियासत के साथ थे, जैसे मुफ्ती साहब शुरू से ही साथ थे जी बिल्कुल, तो उनको मुशर्रफ दौर में उनकी असैसिनेशन हुई, उनकी शहादत हुई, और उसके बाद जो शाहजेन बुगटी और ब्रह्मदाद बुगटी, उनमें भी अब जो है एक कॉन्फ्लिक्ट है। शाहजेन बुगटी जो है पाकिस्तान की रियासत की बात सुनते हैं और टुवर्ड्स पाकिस्तानी रियासत है। हाँ जी। तो और 2 दफा शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात की थी जी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी रात पे हुए थे जी। तो उसको ये सिलसिले तो अब चल रहे हैं, ताजा तरीन सूरत हाल। अच्छा, ये बुगटी साहब के हवाले से मैं एक बात कर दूं। अभी आपने बरामदाग का जिक्र किया, तो बरामदाग जब बुगटी साहब की वफात हुई है तो उस वक्त ये उनके साथ थे उस पहाड़ पे, तो वो फिर यहाँ से पैदल अफगानिस्तान पहुंचे, फिर वो यूरोप शोरप ये वो। लेकिन ये जो BLA है ना सर अब वाली, इसमें ना तो बरामदाग बुगटी रेलिवेंट है और ना ही हरबियार मरी रेलिवेंट है। जो इनके नवाबों के बच्चे थे ना, जो ये जिन्होंने मिलिटेंट तहरीक शुरू की थी, वो भी रेलिवेंट हो गया। तो रेलिवेंट कौन है? बशीर जेब। और बशीर जेब के नीचे भी जो इसकी BLA की क्यादत है। पहले तो एक मैं बात क्लियर कर दूं, मारन बलोच या इन बच्चियों के साथ हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन BLA एक हार्ड कोर दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पाकिस्तान समेत आधी दुनिया दहशतगर्द करार दे चुकी है, जिसमें अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स सारे शामिल हैं। इसके पीछे को फंडिंग भी है और किस तरफ इशारे जी बिल्कुल, फंडिंग ना सिर्फ फंडिंग है। अच्छा, इस पे थोड़ी सी नजरियाती एक लाइन में बात कर लूं कि ये जो मारंग और समी बलोच और सबिया बलोच साहब हैं, ये सारे एक लेफ्ट की तहरीक के साथ जुड़े हैं जो बलूचिस्तान में 70 साल से चलती आ रही है। वो उस दिन भी मैंने जिक्र किया था कि रशिया इनको बैक करता रहा है नवाबों को, और यहाँ बड़ी प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट सियासत होती है, तो ये तो जाते हैं लेफ्ट की तरफ। लेकिन जो बशीर जेब की दहशतगर्दी में इतनी बड़ी कामयाबियां हैं, उसकी वजह क्या है कि वो नजरियाती नहीं है। उसने अलकायदा, TTP और अफगान तालिबान जहां से उसको मदद मिलती है, यहां तक कि ईरान, उनसे भी वो मदद ले रहा है। और इस सब के पीछे इंडिया है जो फाइनेंस कर रहा है। अफगान तालिबान उनको रहने की जगह दे रहे हैं, TTP से वो उन्होंने सुसाइड हमलों की ट्रेनिंग ली है। और ये जो मिडिल क्लास की बच्चियों और बच्चों को हम लड़ाई झगड़े करके कोयटा यूनिवर्सिटी में, बुलान यूनिवर्सिटी में इनके साथ हम अपने मामला खराब करके, तो जब हम इनको पुश करते हैं तो वो BLA की गोद में चले जाते हैं और वहां जाके वो टेररिस्ट बन जाते हैं।
तो इस मामले पे एक तरफ रियासत भी विक्टिम है पिछले 20 सालों से। ठीक है, उन्होंने गलत फैसला किया मुशर्रफ साहब ने, उनका भुट्टी साहब वाला, वो कत्ल नहीं करना चाहिए था, उनसे बैठ के बात होनी चाहिए थी। वो आपने 200% दुरुस्त कहा कि वो प्रो पाकिस्तानी शख्सियत है। लेकिन हमारी रियासत क्या है कि 20 सालों से ये भी जख्म खा रही है, चाहे नारंग बलोच के वालिद हो या कोई और हो, तो चाहे हमारी फौज के ये जवान बच्चे करनैल, इतने खूबसूरत कैप्टन, शाइनिंग, मतलब वो आप उनके चेहरे देखें, उनकी जवानियां देखें, तो इसलिए थोड़ी है कि वो हमने अपनी आपस की लड़ाइयों के लिए हमारे भाई हैं, मैं हमारे जो बीसीओ रिश्तेदार जो हैं, आर्मी में है, और वो मेरे मेरे इस मुल्क की खिदमत के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये ना रियासती अदारों का कसूर है और ना ही ये इनका बलोचों का कसूर है, सियासी शराफिया का, जो इस मसले का 20 साल से कोई सियासी हल तलाश करने में नाकाम है। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा सियासत पे आप ज्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं। उसकी वजह हमारे मेरा लाइन सुन ले, उसके बाद आप अपनी बात कीजिएगा। हमारा सिलसिला ये है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, ये पीपल्स पार्टी जब आई है, जी, तो आसफ जरदारी का विजन और यूसुफ रजा गिलानी वहां गए, और इस्लाह क्या था वो उस तहरीक का नाम, वो ठीक है सर। तो इसमें गिलानी साहब की अगर बात है, यूसुफ रजा गिलानी की, कि वो वजीर आजम है 74 साल में, जो सबसे ज्यादा जिनकी हाजिरी है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में जाके वो सैंडविचेस नहीं ना खाते रहे, काम करते रहे हैं। उसके बाद 600 अरब रुपया इमरान खान ने भी अनाउंस किया था, वो मिला नहीं। तो वो देखे ना, रियासत की और हुकूमतों की प्रायोरिटी होती है कि या इतने इधर गए, इस मत में गए, इस मत में गए, इतने दिफा पे गए, है ना। तो मैं नहीं समझता कि ये सियासी हमारी जो पार्टियां हैं, जो सियासी रजीम है, उनको बलूचिस्तान के सिलसिले में एक फ्री हैंड दिया गया है। वो पीछे एस्टेब्लिशमेंट वो रहती है, या हाँ मैं ये जरूर मान सकता हूं कि सियासतदान प्लस एस्टेब्लिशमेंट, इनको जिम्मेदार इसका होना चाहिए बलूचिस्तान का। ये सिर्फ सियासतदान तो कहना जो है थोड़ा अच्छा, मैं अपना जुमला रिपीट करता हूँ, फिर मैं इसका बताता हूँ कि मैं ये क्यों समझता हूँ। हाँ, मैंने कहा कि सियासी अशराफिया, मैंने ना पीपल्स पार्टी की बात की, ना नून लीग की, ना किसी और बात की। पीटीआई भी इसमें पीटीआई भी शामिल है। जब आप इस्लामाबाद में आपको हुकूमतें मिल जाती हैं, आप बैठ जाते हैं और आपका ख्याल होता है कि आज दहशतगर्दी हुई है, कल खत्म हो जाएगी, ऐसे फोन ही नहीं है। जब मामला को आप अनअटेंडेंट छोड़ते हैं ना, फौज का क्या काम है, इंटेलिजेंस एजेंसियों का क्या काम है, किसी जगह मिलिटेंसी है, वो जाएंगे, कंट्रोल कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कुछ सिविलियन वहां ताकत होनी चाहिए ना, जो उस इलाके की टेक केयर करे कि ये मिलिटेंसी वहां दोबारा ना शुरू हो जाए। और जो लोगों के पॉलिटिकल मसाइल हैं, वो फौज ने हल नहीं करना। फौज ने कभी किसी सियासतदान को कहा कि आप बलूचिस्तान में सड़कें ना बनाएं? स्पेस तो देनी होती है ना जी, स्पेस तो देनी होती है कि भाई हाँ जी आप ये कीजिए। देखिए, मुझे वो जमाना याद है, पीपल्स पार्टी का बीबी की असैसिनेशन हो गई और सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी जो है, वो उस तरफ उन्होंने ओथ उठाया और वो सदर बने। और एक हमारे रिपोर्टर है, बुजुर्ग रिपोर्टर, उन्होंने खबर लगाई एक बड़े अखबार में कि चकलाला पे तैयार खड़ा हो गया, ये भाग जाएगा यार, हाले तो आया तो तुसी ओदे पीछे ला दिते ने बंदे। और वो सारी जो 5 साल पूरे जो है अपने सराहने के नीचे पिस्टल रख के सोते रहे हैं अपनी हिफाजत। सदर पाकिस्तान, हाँ जी, उस वाक़े पे भी बात करें सर। अगर मैं फिर आपने इसी बात करता हूँ, मीर साहब, सियासतदान जो होते हैं ना, उनके पास मसाइल हल करने की ज्यादा गुंजाइश होती है, ठीक है, ज्यादा वो समझदार होते हैं। और वो कोई कौमी लीडर, ऐसा कौमी लीडर नहीं होता जो काम को 20-25 साल किसी मंझधार से निकाल लेना। ये तो आप कर रहे हैं ना, आप एक सियासी वर्कर हैं, आप ये बात कर रहे हैं, आपका ये विजन है, या ये वो सियासी एक बात है, एक सियासी प्रैक्टिकली। मैं खुल पे कर देता हूँ। आप समझते हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इनको बलूचिस्तान का मसला नहीं हल करना दे रही? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं हल करने दे रही। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको उनकी ये जिम्मेदारी है, वो अपनी इनपुट आउटपुट दोनों दें
और बाज़ का चीजें मिस हैंडल होती है, नेक नीति पे किसी की शक नहीं किसी इदारे के। देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री ने एक काम करना है, उन्होंने BLA को एलिमिनेट करना है जो टेररिज्म कर रही है, ठीक है जी। जो वहां के लोगों के मसले मसाइल 70 साल पुराने हैं, वो किसने एड्रेस करने हैं कि नहीं करने हैं? आज भी पत्थर के दौर वाले हालात है मीर साहब, जो मेरा रोना है। सारा पिछले 15-20 सालों में यूनिवर्सिटियां बनी है, यूनिवर्सिटियों में जाके स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜੀਤ ਤੇ बाकी जो है सुई गैस जो है वहां से निकली है ना, और इधर नहीं मिली। 1974 गुजरांवाला में आ गई, 88 च उत्थे गई जे। और मीर साहब इस तो अगली तलख गल सुनो कि CPEC का रौला सुनिया ना, कश्मीर CPEC की सड़क बन गई, KP च बन गई, पंजाब च बन गई, कोयटा टू कराची सिंगल रोड जे अज भी जेडी पूरे बलोचिस्तान चो गुजरदी है। दसो फिर तो ਹੁਣ CPEC ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ प्रोजेक्ट की हिमायत करेंगे? मेरी कोयटा टू कराची रोड सिंगल है। मेरी एक बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ड्रामा डायरेक्टर से बात हुई है मेरी, मैंने वो जाहिर है पाकिस्तान मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है और यहाँ वो फला फूला है, बिजनेस भी कर रहा है करोड़ों का। उसने मायूसी का इजहार किया, उन्होंने कहा जी गल उठो जी है ना निकल गई है। मैं भी इसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये सियासतदान जो है, मैं बार बार इधर क्यों आ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने करवाया है, मैं ये कह रहा हूँ इसको सफेद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इनके पास गुंजाइश है कि ये अख्तर मैंगल साहब को भी बिठा सकते हैं साथ, ये मारंग बलोच को भी साथ बिठा सकते हैं, खासतौर पर आसिफ जरदारी साहब। अच्छा, ये फौजी स्टैब्लिशमेंट का भी इनपुट ले सकते हैं, उनको भी अपने साथ बिठा सकते हैं। ये किसी ना किसी तरह कोई इस मसले से इस कौम को निकाल सकते हैं। बुनियादी जिम्मेदारी इन पे रहनी है। फौजियों के पास एक हल है, जो गन उठाएगा उससे लड़ लेंगे, लेकिन उससे क्या मसला हल हो जाएगा या हुआ इतने अरसे में? 3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि दहशतगर्दों से तो लड़ना ही लड़ना, उनके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो लोग मासूम पंजाबियों को शहीद करते हैं, हमारी फोर्सेस के लोगों पे हमले करते हैं या आम बलोचों पे पख्तूनों पे हमले करते हैं, कोई इलाज नहीं है सिवाय कि उनसे लड़ाई करनी है। लेकिन जो उस एरिया के इश्यूज हैं 70 साल पुराने, जो पत्थर के दौर में रह रहे हैं, आप एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं और फिर वहां कैमरे लग जाते हैं और उस यूनिवर्सिटी के इतने स्कैंडल आ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी बंद कर देते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो बच्चियों को टूर पे ले जाने पे हरासा कर रही है। मतलब कोई इंसानियत भी है, किसी को मुंह भी दिखाना। अच्छा, तो इसका जो है ना, देखें, मिलिटेंसी से तो लड़ना है, लेकिन जिन लोगों के गिले शिकवे हैं वो भी तो दूर करने हैं। बिल्कुल। अच्छा, मिसिंग पर्सन का इतना बड़ा इशू है जी कि ये जो है इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो कहते हैं जी 7000 लोग मिसिंग है पिछले 10-15 साल से, 30 साल से। जो पाकिस्तान का मिसिंग पर्सन का कमीशन है वो कह रहा है जी 7000 नहीं है, थोड़े हैं, 3-4 हजार है, लेकिन 480 मामले है। मिसिंग है ना, उससे जो मिसिंग नहीं है, नॉन मिसिंग है, उन्होंने जो 61% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ लिटरेसी रेट है, 61% आबादी ਜਿਹੜੀ है स्कूल गई नहीं, और बच्चे अब भी जो है और वो उनकी एक खातर खा जो कसीर तादाद है वो भी नहीं जा रही। सबिया बलोच और मारंग बलोच बताती है ना कि हम कैसे पढ़ी हैं कि रिश्तेदारों के घरों में आके कोयटा या कलात या खुशदार रहना और फिर अपने गांव से दूर, घर वालों से दूर, और बच्चियों के लिए किसी के घर में रहना, आपको उनकी रवायत का भी तो पता है। तो एक है मिलिटेंसी से हल अब इसके हल पे आए, क्योंकि मिलिटेंसी से हो गया। लड़ना ही लड़ना है। जो बंदा गन उठाएगा, चाहे वो बशीर ज़ेब है या BLF है, डॉक्टर है, फलाना है, उससे लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है जी। लड़ने के बाद क्या है? क्या आप आज भी बलोचों के मसले हल करना चाहते हैं? क्या कोई इन बच्चियों के सर पे दस्ते शफकत रखेगा कि बेटा ये है बंदे, वो जो मिसिंग पर्सन कमीशन के लिए इनके पास ये तफसीलात हैं, इनमें से देख लो कि कौन सा बंदा किधर है। अच्छा, जो लोग अफगानिस्तान चले गए हैं या इनके पास नहीं है, उनको बता देंगे हमारे पास नहीं है। मतलब जो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि सियासतदानों को बड़ा दिल करके उनको भी साथ बिठाना पड़ेगा, इधर से भी बिठाना पड़ेगा, पैसे भी लगाने पड़ेंगे इस मामले को, फिर ही ये जाके हल होगा। इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है कि आज 10 दहशतगर्द मारे, नहीं, मैं मिलिट्री 10 और आ जाएंगे। मिलिट्री हल क्या होना है? हमने देख नहीं लिया कतर में
और अभी भी 56% पाकिस्तान जो हमसे अलग हो गया। और 2006 में गई है ना हमारी फोर्सेस वहां, जी। तो 2025 आ गया। जो मैं कह रहा हूँ ना कि फोर्सेस भी मजलूम है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कौन चाहता है कि हमारे बच्चे वहां जाके शहीद हों। जेलम खारियां या पेशावर या कराची का एक यंग कैप्टन या कर्नल वो इंडिया के साथ या किसी दुश्मन मुल्क के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर ले, तो ये तो बड़े फख्र की बात है। लेकिन हम आपस की लड़ाइयों में अपनी फौज की ताकत जाएंगे। इंडिया में भी यार 30 लाख मुसलमान हैं, इंडिया नाल भी लड़ना 3 लाख नहीं, बहुत ज्यादा 30 करोड़ 30 करोड़ 30 करोड़ का क्या? करेंगे। चलो अगर वो हमला करते हैं, अमेरिका हम पे हमला करता है, किसी हम तो तैयारी करने, वो तो कोई भी हमला करेगा तो फिर हमारी प्रोफेशनल फौज है। जी बिल्कुल। चिकन दूसरी चीज ये है कि देखिए बलूचिस्तान कितना बड़ा एरिया है माशाल्लाह, तो वहां पे तो 10 करोड़ फौज भी होगी तो कंट्रोल नहीं हो सकता। तो विजिलेंस जो है वो करनी पड़ेगी ड्रोन्स के साथ। हमारे पास मीर साहब, मैं आपको बताऊं, इस खित्ते में लोग कहते हैं ईरान के पास ड्रोन पावर बहुत है। ईरानी ड्रोन पावर कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में, और इंडिया हमसे बहुत पीछे है। मैं कोई ये जज्बाती बात नहीं कर रहा। हमारे पास है टेक्नोलॉजी, हमारे पास है जिससे हम इस इलाके की निगरानी भी कर सकते हैं। लेकिन जो दुखी लोग हैं जिनको रियासत की हमदर्दी की जरूरत है, उनसे हमदर्दी करनी पड़ेगी, बाकियों से सख्ती करनी पड़ेगी, और लोगों के 70 साल पुराने मसले हल करने पड़ेंगे, फिर जाके ये इसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और वो बच्चियों का मजाक उड़ाना बंद होना चाहिए यूट्यूबरों की तरफ से कि जी ड्रामे और यूट्यूबर जो है ना ये बहुत रिस्पॉन्सिबल और बिल्कुल इन्हें जो है वो मामलात की सेंसिटिविटी का अंदाजा नहीं है, और सिर्फ अपने नमक डालते हैं। और सिर्फ जो है ना ये हर एक के हाथ में कैमरा आ गया। अच्छा ये भी बात नहीं है कि रेटिंग्स के लिए या डॉलर्स के लिए, बकवास के लिए सिर्फ उन्होंने कुछ ना कुछ करना है। इस तरह जिन जो लोग हैं वो खुश हो जाएंगे, जो ताकतवर लोग हैं। तो बेटा ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म ही सोल्यूशन है हर चीज का। बलूचिस्तान के भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ, भाइयों पता नहीं किसने आपको पंजाबियों के बारे में कुछ कहा, हम यकीन करें कि आपकी दुखों तकलीफों की हमें उसी तरह फिक्र और परेशानी है जैसे अपने दुखों तकलीफों की। जैसे हमारे लिए पख्तून भाई बहुत प्यारे हैं, सिंधी भाई, उर्दू बोलने वाले, सराइकी बोलने वाले, हजारा के लोग हमारे लिए बहुत प्यारे हैं। तो इसी तरह आप भी हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारे दिल का चैन है और आंखों की ठंडक है। तो ये काम नहीं होना चाहिए कि जुबान की बुनियाद पर यह शनाख्ती कार्ड दे के टारगेट किलिंग की जाए। जो ये काम करने ने तो किया भी नहीं होगा। इसमें तो साफ जाहिर है कि दुश्मन जो है वो ये कर रहा है। लेकिन बात ये है कि हमसे मुराद जो हम यहाँ पंजाब में है, और पंजाब जो है पाकिस्तान का दिल भी है, बड़ा सूबा है वसाइल के लिहाज से, और जो पार्लियामेंट में सीटें हैं, नशिस्तें हैं उस वॉल्यूम से, और एस्टेब्लिशमेंट का जो वॉल्यूम है, जिसम हिस्सा बराए जुस्सा, वो भी पंजाब रिप्रेजेंट करता है। तो हमें बलूचिस्तान का सही मानों में, वारदात सिर्फ गुफ्तगू से नहीं होनी चाहिए, सही मानों में उन्हें अपना भाई समझना चाहिए, उन्हें उनका हिस्सा देना चाहिए, और बल्कि हिस्से से ज्यादा, क्योंकि वो 75 साल से उनकी हक तलफी की गई है। तो उनको उनका हिस्से से ज्यादा देना चाहिए, और यही इस मसले का हल है। हाँ, और इसी तरह हमारे कश्मीरी भाई भी हैं। आप सब पाकिस्तान की इज्जत शान है, और आपके बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं है।